हाय गाइस, वेलकम टू करी एकेडमी। आज हम टाइम एंड वर्क की बात करेंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस को कंप्लीट किया था और उसके पीवाईक्यू भी डिस्कस किए थे। ठीक है, और मैं बता दूं ये स्पीड टाइम डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं इजीली। ठीक है, और कभी कभी 4-5 भी 5-6 भी मिल जाते हैं देखने को। ठीक है ना। अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क की, ठीक है, तो वर्क होता क्या है जनरली। ठीक है, हमने पढ़ा था फिजिक्स में वर्क क्या होता है। वर्क इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सभी जानते हैं। ठीक है ना, कि यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो उस टाइम पे वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, यदि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है तो वर्क नेगेटिव हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है तो वर्क पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि हम सबको पता है जो टाइम होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो जो वेरी करता है वो क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ फिजिक्स में नहीं जाना चाहता फिर भी देखो, यदि कोई पर्सन ए से बी जाता है और फिर वापस आते टाइम वो इस पॉइंट की जगह लेटर से ए से बी जाता है और वापस आते टाइम वो ए डैश पे आ जाता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव। यदि कोई पर्सन ए से बी जाता है और फिर बी से ए आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। यदि कोई पर्सन ए से बी जा रहा है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहता है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन ये हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्टीट्यूड। ठीक है, ये क्या है, फिजिक्स। ठीक है, तो एप्टीट्यूड में हम जनरल वर्क की बात करेंगे। ठीक है, वर्क होता क्या है एक्चुअली, किसी पर्सन की एफिशिएंसी बोले तो उसकी काम करने की क्षमता या उसका रेट, और उस रेट से वो कितने टाइम के लिए काम कर पा रहा है उसको हम वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो कोई पर्सन 8 आवर्स पर डे के रेट से काम करता है 30 डेज के लिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका वर्क हो गया, उसी के बेस पे उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, कोई पर्सन 12 आवर्स पर डे काम करता है 30 डेज के लिए, उसका रेट हो जाता है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो 6 आवर्स काम कर पाते हैं, कुछ पर्सन ऐसे हैं, तो ये अपनी अपनी क्षमता है और वो उस क्षमता से कितने टाइम के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, रेट। ठीक है, वर्क क्या होता है, रेट इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं। पहली इक्वेशन क्या है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, एफिशिएंसी बोले तो रेट। ठीक है, यदि आप लेटर से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो हम 1 आवर की बात करते हैं, 1 घंटे में कितना चलोगे आप, 2 किलोमीटर चलोगे, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन यदि आप अपना रेट बढ़ा के 3 किलोमीटर पर आवर कर देते हो तो अब आप कितना करोगे, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क ये लगभग एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, हम उसी इक्वेशंस को यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होगा बस। ठीक है, तो ये क्या देखो, उसका रेट, और ये क्या, वर्क डन, ये क्या, टाइम। ठीक है, तो हमने देखा यदि हम रेट को बढ़ाते हैं यानी कि एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वर्क डन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ, यदि किसी पर्सन के काम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, यदि लेटर से कोई पर्सन है, ठीक है, एक काम को करने में उसको 8 आवर्स लगते हैं, यदि किसी रेट को फॉलो कर रहा है R1 को। ठीक है, लेकिन अब उसने क्या किया, R1 को बढ़ा दिया, जो उसकी रेट थी काम करने की, जो क्षमता थी उसको उसने इंक्रीज कर दिया, तो अब हो सकता है कि उसी एक काम को करने में उसको 6 आवर्स लगे। ठीक है, टाइम कम लगेगा क्योंकि उसने जो अपनी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर दिया, उसको बढ़ा दिया, जो उसका रेट है उसको बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हो टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। बिल्कुल बेसिक है, ये सब आपको पता होता है। ठीक है, मैं से फिर भी एक बार मैंने सोचा कि एक बार ये बेसिक आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये सभी को पता है कि अगर हम अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देंगे तो टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी को कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सिमिलरली यदि नंबर ऑफ पीपल्स की बात करें, ठीक है, लेटर से एक पर्सन किसी काम को 2 दिन में करता है। ठीक है, यदि अब मैं 2 पर्सन यहाँ पे लगा लूँ तो हो सकता है वो उसी काम को 1 दिन में ख़त्म कर दे। ठीक है, यदि एक पर्सन 2 दिन में ख़त्म कर रहा है एक काम को, अगर मैं उसी रेट के 2 पर्सन लगा दूं तो वो उस काम को 1 ही दिन में ख़त्म कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम कम लगेगा। अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और नंबर ऑफ पीपल कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये क्या थी, सिंपल डेफिनेशन थी वर्क की। ठीक है, अभी हम कुछ इक्वेशंस देखते हैं टाइम एंड वर्क की, जो जिनके ऊपर सारा टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है बेस है। ठीक है, पहला है वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन पावर।
एम, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन है। ऐसा क्यों? अगर मान के चलो कि 5 पर्सन है, ठीक है, कोई काम करते हैं और ए काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं पर्सन 10 कर दूंगा तो अब वो 2 ए काम करने लगेंगे, दोगुना काम करने लगेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास 5 पर्सन है, ठीक है, और वो एक दिन में, वन डे की अगर हम बात करें, एक दिन में 2 किलोमीटर रोड बनाते हैं, ठीक है। 5 पर्सन एक दिन में 2 किलोमीटर रोड तैयार करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 5 की जगह 10 पर्सन यहाँ पे कर लिए। अगर मैं 10 पर्सन कर लूँगा तो वो एक दिन में कितना रोड बना लेंगे? 4 किलोमीटर बना लेंगे भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैन पावर बढ़ाऊँगा तो वर्क बढ़ेगा, ठीक है, वर्क बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं मैन पावर को कम करूंगा तो वर्क डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन पावर। मैन पावर इज नथिंग बट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अब हम दूसरी बात करें, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, ठीक है। ये क्या? सेकंड इक्वेशन। रेट मतलब उनकी एफिशिएंसी या क्षमता, ठीक है। अगर हम रेट को बढ़ा दें किसी पर्सन के, लेटर से कोई पर्सन है 8 आवर्स पर डे काम करता है, ठीक है, 30 डेज के लिए, तो वो एक मंथ में कितना काम, 30 डेज में कितना काम करेगा? हम देख सकते हैं कि 240 आवर्स वो काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यदि दूसरा पर्सन 12 आवर्स पर डे के रेट से काम करता है, ठीक है, 30 डेज के लिए, तो वो कितना काम करेगा? 360 आवर्स काम करेगा। इससे कितना ज़्यादा है? 120 आवर्स से ज़्यादा काम करेगा। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि यदि हम रेट को इंक्रीज करेंगे तो वर्क डन भी इंक्रीज होगा, और रेट को डिक्रीज करेंगे तो वर्क डन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरी इक्वेशन की, तो वो तीसरी इक्वेशन होती है वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम कैसे? यदि आप टाइम को इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, टाइम को इंक्रीज कर दोगे तो वर्क ज़्यादा होगा, ठीक है। लेटर से आप किसी एक दिन काम करते हो, ठीक है, अपने खेतों पे काम करते हो, और 5, ठीक है, लेटर से 5 हेक्टर, ठीक है, 5 हेक्टर एरिया को आप जोत देते हो एक दिन में, ठीक है, कितना काम करके? 8 आवर्स काम करके, ठीक है। अब आपने क्या किया, 8 आवर्स की जगह आपने 12 आवर्स काम किया, तो आप कितना हेक्टर जो ज़मीन है उसको जोत पाओगे? वो हो जाएगा, आपने कितना गुना काम बढ़ा दिया? आप देख सकते हो आपने इसका 1/2 काम इंक्रीज कर दिया। तो इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? 7.5 हेक्टर ज़मीन को आप क्या कर दोगे? जोत दोगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप टाइम को बढ़ाओगे तो वर्क भी अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए काम करोगे तो आप ज़्यादा काम करोगे, अगर आप कम टाइम के लिए काम करोगे तो आप कम काम करोगे, ठीक है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आती है, ठीक है। अगर मैं इनको मर्ज करता हूँ तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MRT, ठीक है। और आपको यकीन मानो कि पूरा वर्क एंड टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक इक्वेशन पे बेस है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बोर्ड पे लिखी है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MRT। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, MRT/W इज इक्वल टू K। क्या है? कोई कांस्टेंट है, ठीक है। हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब आपको मैं एक इक्वेशन बताता हूँ, लेटर से सेम टाइम का वर्क है, सेम टाइप का वर्क है, ठीक है, सेम टाइप का वर्क है हमारे पास, ठीक है, कोई एक काम है। अगर 2 केस लेता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे पास 10 लोग 2 दिन के लिए उस काम को करते हैं 3 की रेट से, ठीक है। 10 लोग 2 दिन के लिए उस काम को करते हैं 3 के रेट से। ये क्या? देखो, मैन पावर, और ये क्या? टाइम, और ये क्या? रेट, ठीक है। तो उनका वर्क डन कितना हो जाएगा? इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? लेटर से इसको अगर हम देखते हैं इस तरीके से। अब दूसरा केस क्या है हमारे पास? मैन नहीं गिवन है, टाइम गिवन है आपको, और रेट गिवन है, ठीक है। टाइम दे दिया उन्होंने 3 और रेट दे दिया उन्होंने 2, ठीक है। उन्होंने पूछा मैन क्या है। तो हमेशा ये बात याद रखना, इसका रेशो और ये रेशो हमेशा इक्वल होता है, यानी कि M1R1T1/W1 इज इक्वल टू M2R2T2/W2। अगर सेम टाइम का वर्क है तो MRT/W का जो रेशो होता है, प्रोडक्ट ऑफ MRT/W इज इक्वल टू, वो रेशो जो होता है दोनों केस में सेम होता है, ठीक है, यदि सेम टाइप का वर्क है तो, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो और मैं चाहूँ तो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम M1R1T1/W1 इज इक्वल टू M2R2T2/W2।
इसी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना जो वर्क का टाइप है, ठीक है, कि जो टाइप है उस जो काम कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लेटर से ये जो पर्सन है ये रोड बना रहे हैं और ये जो पर्सन है ये कुछ और काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, काम सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी हम जब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है ना। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 12 men work 16 hours a day to make 12,000 papers in 18 days, ठीक है। और आगे क्या है, नाउ 24 men would work how many per day to make 18,000 papers in 36 days, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो वर्क है यहाँ पे, ठीक है, जनरली आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो वर्क की यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल, ठीक है। लेकिन हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्क की यूनिट क्या होगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अगर वर्क है, मान के चलो रोड बनाना कोई वर्क है, तो उसमें जो वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ, ठीक है, कितने किलोमीटर की उन्होंने रोड तैयार करी, ठीक है। अगर किसी खेत को जोतने जैसा काम है या किसी खेत में काम करने जैसा कोई वर्क है, तो उसमें जो यूनिट हो जाएगी वर्क की वो क्या हो जाएगी, एरिया, कितना एरिया या फिर हेक्टर, कितने एरिया को उन्होंने मतलब काम किया है, ठीक है। इसी तरीके से जो वर्क की यूनिट है वो डिपेंड करेगी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वर्क की यूनिट क्या है, पेपर बनाना, वर्क क्या है, पेपर बनाना, ठीक है। जो हमारे पास गिवन वर्क है वो है पेपर बनाना, ठीक है। अब सेम टाइप का वर्क है और दो केस हमारे पास गिवन है, ठीक है। केस 1 की अगर हम बात करें 12 मेंस, ठीक है, तो जो मैन कितने हैं, पहले केस में 12 हैं, ठीक है, M1 मान लेता हूँ। और रेट है उनका, अगर हम रेट की बात करें R1 की 16 आवर्स आ डे, यानी कि एक घंटे में कितने दिन काम, सॉरी एक दिन में कितने आवर्स काम करते हैं, 16 आवर्स, ये क्या रेट, ठीक है। अब जो वर्क है वो क्या है, 12,000, ठीक है, वर्क क्या है, 12,000 पेपर बनाते हैं, ठीक है। और जो टाइम है वो कितना है, 18 डेज का, ठीक है। केस 2 है हमारे पास, केस 2 में क्या बोला है, जो मैन है वो कितने, M2, मैं इसको W1 T1 मान लेता हूँ, M2 कितना है हमारे पास 24, और जो रेट है R2 वो हमको कैलकुलेट करना है, और जो टाइम है वो कितना है 36 डेज, ठीक है। और जो वर्क है वो कितना है 18,000, ठीक है, क्योंकि वर्क क्या है हमारे पास, पेपर बनाना है, ठीक है, हमको पेपर बनाना है, वो हमारा वर्क है, ठीक है। तो अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, वो क्या थी, M1 R1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 R2 T2 अपॉन W2, ठीक है। ये अभी इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसमें हमको वैल्यू को पुट करना है और आंसर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। M1 कितना है, M1 क्या है हमारे पास 12, ठीक है, और रेट क्या है हमारे पास 16, T क्या है हमारे पास 18, ठीक है, डिवाइड बाय वर्क क्या है हमारे पास 12,000, ठीक है, इज इक्वल टू सेकेंड केस में जो M2 है वो क्या है हमारे पास 24, ठीक है। M2 कितना है हमारे पास में, M2 है हमारे पास में 24, ठीक है। और जो R है वो हमको कैलकुलेट करना है R2, और टाइम कितना है 36, और जो वर्क है वो कितना है 18,000, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें 12 से ये कितने टाइम चला जाएगा, इसी को अगर हम 12 से तो ये 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम आगे देखते हैं तो देखो ये क्या 18 2 जा कितना होता है 36, और अगर हम बात करें 8 2 जा 16, और 8 3 जा 24, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा हमारे पास में 18/3, ठीक है। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो रेट क्या हो गया, R2 क्या, रेट क्या है 6 आवर्स पर डे, ठीक है। तो R2 क्या आता है 6 आवर्स पर डे, यानी कि यदि 24 मैन 6 आवर्स पर डे के रेट से काम करते हैं 36 दिन के लिए, तो वो 18,000 पेपर्स को बना पाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 6 आवर्स पर डे। तो आपने देखा होगा कि बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन है हमारे पास में, उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। तो आप किसी भी क्वेश्चन को इसी तरीके से, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एक ही इक्वेशन पे बेस हैं, ठीक है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MRT, ठीक है। ये जो इक्वेशन थी इसी के ऊपर सारा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना।
अब एक काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए कंप्लीट द 4/5 ऑफ द वर्क एंड लेफ्ट, ठीक है, बी जॉइन एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय बी, ठीक है। इन्होंने कहा है कि ए है और 4/5 वर्क करता है, उसके बाद छोड़ देता है। अब बी ज्वाइन करता है और रिमेनिंग वर्क को करता है, तो हमें ये बताना है कि बी कितना काम करता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि किसी फॉर्मूला के ऊपर बेस नहीं होते, ठीक है, सिर्फ बेसिक टेस्ट करने के लिए आपका, ठीक है। लेटर से वर्क क्या है हमारे पास 1, ठीक है, वर्क 1 है, 1 वर्क है हमारे पास, ठीक है। ए कितना काम करता है 4/5, तो कितना बचेगा 1 माइनस 4/5 इज नथिंग बट 1/5, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो बी है वो 1/5 वर्क कंप्लीट करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कभी कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, और हम फॉर्मूला यूज करने का सोचते हैं, ठीक है, ट्रैप करने के लिए वो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देते हैं, ठीक है ना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 39 पर्सन कैन रिपेयर अ रोड इन 12 डेज वर्किंग 5 आवर्स अ डे, ठीक है। कोई रोड है उसको रिपेयर करते हैं कितने लोग, 39 लोग, ठीक है। कितने दिन में, 12 दिन में, और 5 आवर्स अ डे, एक दिन में 5 घंटे काम करते हैं, ठीक है। अब इन हाउ मेनी डेज विल 30 पर्सन वर्किंग 6 आवर्स अ डे टू कंप्लीट इट। कहने का मतलब है कि अब हमारे पास अगर उसी काम को 30 लोग करते हैं 6 आवर्स अ डे, तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमको इक्वेशन सबको याद ही है, M1R1T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2R2T2 अपॉन W2, ठीक है। अब देखो M1 आपके पास कितना है 39, ठीक है, इंटू R1 कितना, रेट क्या है हमारे पास 5 आवर्स अ डे, तो रेट क्या हो गया 5, ठीक है, इंटू टाइम कितना है 12 डेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये नहीं गिवन है कि काम कितना हो रहा है, ठीक है। अगर जो चीज़ नहीं गिवन है, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि जो काम है वो सेम है। काम क्या है, रोड को रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जितना रिपेयर ये कर रहे हैं उतना ही ये रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, इस काम को W मान लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो M2 कितना है हमारे पास, M2 है 30, ठीक है, R2 कितना है हमारे पास 6 आवर्स अ डे, इंटू टाइम हमको निकालना है, और जो काम है वो सेम ही है, तो मैं W मान लेता हूँ। चाहो तो आप 1 भी मान सकते हो, चाहो तो आप 10 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि जो वर्क है दोनों के लिए वो सेम है, ठीक है। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि वर्क से वर्क कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वर्क से वर्क को हटा देता हूँ, ठीक है। चाहो तो आप इसको ना भी लिखो तो चलेगा, ठीक है। अब देखो अब आपको ये सिंपल सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब हमें पता है 3 से यदि मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम जाएगा 10 टाइम, और इसको 13 टाइम, ठीक है। अब देखो 6 से कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, और 5 टू कितना होता है 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो टाइम कितना हो जाएगा 13 डेज, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि 30% 6 आवर्स अ डे की रेट से काम करते हैं तो उसी काम को 13 डेज में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, आपने देखा होगा। अभी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, अ कंस्ट्रक्टर अंडरटुक अ कंस्ट्रक्ट टू कंप्लीट अ पार्ट ऑफ स्टेडियम इन 9 मंथ, ठीक है, विद अ टीम ऑफ 560 पीपल, ठीक है। हुआ क्या कि एक कंस्ट्रक्टर ने एक स्टेडियम का काम करने के लिए लिया, 9 मंथ में उसको वो कंप्लीट करना था विद 560 पीपल, ठीक है। जो उसकी टीम थी उसमें 560 लोग काम कर रहे थे, ठीक है, और वो जो काम फिनिश करना था वो 9 मंथ में करना था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, लेटर ऑन इट वॉज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 5 मंथ, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो स्टेडियम के ऑनर हैं उन्होंने कहा कि जो हमको स्टेडियम का काम है वो 5 मंथ में कंप्लीट चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन शुड ही एम्प्लॉय टू कंप्लीट दी वर्क ऑन टाइम, ठीक है। अब उसको कितने और लोग एक्स्ट्रा हायर करने पड़ेंगे ताकि वो जो काम है उसको 5 मंथ के अंदर ख़त्म कर सके, ठीक है। अब देखो 5 मंथ में आपको काम करना है, ठीक है।
पहला केस क्या था, 9 मंथ में आपको काम फिनिश करना है और 560 आपके पास लोग हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पीपल नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर लेना है, रेट इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ऐसा है, लेटर से आपको कोई काम 9 मंथ में करना था, ठीक है। आपके पास कोई काम है और आपसे बोला गया है कि आपको उस काम को 9 मंथ में ख़त्म करना है। अब उन्होंने क्या बोला बाद में कि अब आपको उस काम को 9 की जगह 5 मंथ में ख़त्म करना है। तो आप देखो सोचो आपकी किस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। अगर किसी काम को 9 मंथ में करना था, अब उस काम को 5 मंथ में करना है, तो दो चीज़, या तो आप रेट को इंक्रीज कर दो, जो पर्सन हैं उनके काम करने की क्षमता को बढ़ा दो, 8 घंटे की जगह आप उनसे 16 आवर्स काम कराओ या 12 आवर्स काम कराओ या 18 आवर्स काम कराओ, ठीक है। दूसरा केस, टाइम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि टाइम तो कम हो गया और, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, टीम को इंक्रीज कर लो, टीम मेंबर इंक्रीज कर लो। अगर आपके पास अभी 100 लोग काम कर रहे हैं तो आप 200 कर लो, 150 कर लो, ठीक है। तो ये दो केस हैं हमारे पास, ठीक है। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि उन्होंने बोला है कि आप एक्स्ट्रा पर्सन हायर करो, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पर्सन हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, इक्वेशन जो थी हमारे पास M1 R1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 R2 T2 अपॉन W2, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सेम काम है, काम सेम है, क्या है, स्टेडियम बनाना, ठीक है। टाइम आपको गिवन है, मैं ये देख लेता हूँ कि यदि मैं कितने 560 लोग R1 की रेट से 9 मंथ में किसी W1 काम को करते हैं, अब उसी काम को कितने लोग करें उसी सेम रेट से कि वो कितने मंथ में ख़त्म हो जाए, 5 मंथ में, ठीक है। तो मैं इक्वेशन ऐसे बनाता हूँ, एम, ठीक है, क्योंकि एम दोनों जगह अलग है, एम आर दोनों जगह सेम है, टाइम दोनों जगह अलग है, डब्लू सेम है, ठीक है, इज इक्वल टू M2 आर दोनों जगह सेम है, रेट की बात नहीं की है कहीं भी तो रेट सेम है, और वर्क की बात नहीं की है तो वर्क भी क्या है, सेम है, और यहाँ पे T2 अपॉन W। तो आप देख सकते हो W से W कैंसिल, R से R कैंसिल, ठीक है। इक्वेशन क्या बची, M T1 M2 T2, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बचती है हमारे पास, इक्वेशन बचती है, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ इसको, M क्या है, M1 क्या है हमारे पास में 560, ठीक है। M1 क्या है हमारे पास 560, ठीक है, 560 लोग हैं हमारे पास, ठीक है, इनटू R क्या है हमारे पास, सेम है दोनों में, मैं R मान लेता हूँ, T1 कितना है 9 मंथ, अपॉन W को मैं W मान लेता हूँ, इज इक्वल टू M2 क्या है हमको निकालना है, ठीक है, इनटू देखो M2 का मतलब है यहाँ पे ये नहीं आएगा कितने एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, M2 वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल आएंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं, तो R2 को हमने R ले लिया, T2 को हमने 5 मान लिया, ठीक है, और W को W मान लिया, ये कैंसिल, R से R कैंसिल, ठीक है। तो M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा हमारे पास 560 इंटू 9 डिवाइड बाय 5, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1008, ठीक है। तो कहने का मतलब है यदि 5 मंथ में आपको वो काम ख़त्म करना है तो आपको 1008 लोग हायर करने पड़ेंगे, ठीक है। आपके पास कितने पर्सन होने चाहिए, 1008 लोग होने चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले कितने थे 560, इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा हायर करे होंगे, तो एक्स्ट्रा कितने हो जाएंगे, एक्स्ट्रा पर्सन की यदि हम बात करें तो एक्स्ट्रा पर्सन हो जाएंगे 1008 माइनस 560, डेट इज नथिंग बट 448। कहने का मतलब है कि 448 पर्सन उन्होंने एक्स्ट्रा हायर करे उस काम को टाइम पे फिनिश करने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, बस आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हो, ठीक है। और दूसरे वे में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे तो मैं जब आगे एक और फार्मूला पढ़ाऊंगा, ठीक है, MR यही फार्मूला है, इसको दूसरे वे में समझाऊंगा, तो इस क्वेश्चन को वहाँ पर भी सॉल्व करूँगा, ठीक है। 2 मेथड से आप, या फिर और भी कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये आसान लगा तो मैंने इसको इस मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और मेथड है तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन को अप्रोच करना जो होता है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, कुछ लोग आसानी से क्वेश्चन को फिगर आउट कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो इजीली क्वेश्चंस को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कल MRT/W जो है इसका एक और वर्जन देखेंगे, ठीक है। पूरे टाइम एंड वर्क में हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। इसको थोड़ा दूसरे वे में हम रिप्रेजेंट करेंगे और काफ़ी क्वेश्चंस हम आने वाले टाइम में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू गाइज।